नमस्कार दोस्तों, आज 13 मई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चली, आज की क्या रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार राणा जी। जो कैसे हो जी भाई साहब? बस बढ़िया जी, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल है जी? रिपोर्ट तो अच्छी है। प्याज तो 50 गाड़ी बिकी रही है, 50 ही बिकती है जनरली भी। ठीक है जी। आप ये मान के चलो, जो ताज़ा अराइवल है वो 53 गाड़ी का है मंडी में। 26 गाड़ी एमपी की आई है, 10 गाड़ी नासिक है और 16 से 17 गाड़ी राजस्थान की। ठीक है जी। तो अराइवल ऊपर नीचे लगा के 125-26 गाड़ी है। 125-26 गाड़ी? हाँ जी हाँ। बैलेंस कितनी हो रही है इसमें? बैलेंस आप ये मान के चलो 73 गाड़ी के आसपास है। 400 कट्टे की गाड़ी पकड़ते हैं हमारे यहाँ। अच्छा जी। हमारे यहाँ जो ठेकेदार हैं, यूनियन के आदमी हैं जो काउंटिंग करते हैं, वो 400 कट्टे के हिसाब से काउंटिंग होती है। ठीक है जी। जो भी बैलेंस अप्रोक्स होता है, जिस भी फट पे होता है, तो 400 के हिसाब से 73 गाड़ी है। ठीक है। तो 125 गाड़ी देखो राणा जी, मई के महीने में तो आती थी, हर साल ही आती है मई जून के महीने में। ये बीच में थोड़ी सी कम हो गई थी किसी वजह से, भाई काफ़ी एरिया का माल स्टार्ट नहीं हुआ था। लेबर इस साल काफ़ी मिल नहीं रही पीछे। ठीक है हर जी। जगह हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सबसे बड़ा आज मैं बता देता हूँ आपको। लेबर की जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। 140 करोड़ की आबादी हो के भी लेबर मिल नहीं रही। ठीक है जी। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, राजस्थान हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो। क्योंकि जब से गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं आई है, जैसे लाडली योजना या और योजना, घर मकान पक्के बना के दे रही है, तब से लेबर क्लास का तबका कम हो गया। ये भी है, और साथ में इंडस्ट्री एरिया खुल गया भाई। देखो जी, इंडस्ट्रियल एरिया तो खुले ही खुले हैं, पर क्या है राणा जी, मैं आपको बता दूं, आज जब 3000-4000 अकाउंट में आ जाते हैं ना, किसी भी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मैं तो कहता हूँ वैसे तो मिलने चाहिए, पर आ जाते हैं तो आदमी थोड़ा सा पीछे हट जाता है, और पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसको वो पैसे भी लेने चाहिए, और जो रोज़ की उसकी इनकम सोर्स है वो भी करनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसके साथ चलना चाहिए। मैं बाज़ार बता देता हूँ आज आपको। बाज़ार जो मंडी में ये प्याज लगी है, कुंदन जी की प्याज है, वो आगे ये वो कहाँ की? कुंदन जी। आजकल आपको पता है मंडी में इंडाड़ी वाले फेमस हो रहे हैं सारे व्यापारी, किसी भी दुकान। तो ये गाड़ी लगी कुंदन लाल जी की इंडाड़ी। ठीक है। एक लाट तो इसमें बिका 600 रुपये। अच्छा जी। और एक ये लाट बेच रहे 13 रुपये किलो। अच्छा जी। हाँ, एक लाट आया था इनका, बढ़िया लाट आया था। हाँ जी। ये भी बड़े लोडर है, रोज 4-5 गाड़ी भर। यानी 600 का मतलब 15 रुपये किलो। 15 रुपये। ठीक है जी। हाँ, ये 10-12-15 साल से काम कर रहे हैं प्याज का। लोडर बड़े हैं। ठीक है जी। 3-4-5 गाड़ी लोडिंग, यूपी लाइन, बिहार लाइन, बंगाल। अपनी है इनकी, वहाँ से व्यापारी आए हैं? देखो जी, ये व्यापारी हैं, बड़ा काम करते हैं। 500-600 गाड़ी का इनका। आज जो सबसे टिकाऊ व्यापारी जो कुचामण में है ना, जिन्होंने किसी किसान का पैसा नहीं खाया और व्यापारी का पैसा नहीं खाया, वो यही दोनों पार्टनर है, गोपाल और ये जो पुराने टाइम से जो काम कर रहे हैं। ठीक है जी। नहीं तो 60%, सबकी नहीं कह रहा हूँ मैं, 60% लोगों ने तो किसानों को पैसे नहीं दिए वहाँ पे। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मुनाफा और घाटा हर आदमी को सहन शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए करनी। ये नहीं भाई हमारा माल अगर कम बिक गया तो हम किसान के पैसे खा गए, ये हो गया, ये नहीं होनी चाहिए पॉलिसी। ठीक है जी। तो इस पॉलिसी को लोग सुधारें। कोई भी व्यापारी हो, देखो किसान ने खेत में उगाई है फसल, तो उसके पैसे पूरे दे। आज नहीं तो 4 दिन में दे, हफ्ते का कगार है तो हफ्ते में दे। ठीक है जी। क्योंकि मैं राजस्थान में पिछले 8-10 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ, वहाँ किसी व्यापारी के पैसे घट जाते तो किसान के पैसे खा जाते। ठीक है जी। वो हर फील्ड में मिलेगा आपको, चाहे आप मथानिया में चले जाओ, चाहे कुचामण में चले जाओ, चाहे उदयपुर वाटी में चले जाओ, चाहे अजमेर में चले जाओ। यानी जो घाटा पड़ गया तो पैसे मार ले, पैसे किसान के खा जाते हैं। ठीक है जी। तो किसान भी ऐसी गलती ना करे कि भाई गलत आदमी को 25-50 पैसे के चक्कर में माल ना दे। ठीक है जी। क्योंकि 25-50 पैसे के चक्कर में आप उल्टे सीधे आदमी को माल दे देते हो, और आपकी जो 6 महीने की मेहनत है खेत के अंदर, वो खराब चली जाती है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान करें, क्योंकि मंदे का साल है, और मंदे के साल में किसान के लिए टॉपिक ज़्यादा होता है व्यापारी से भी ज़्यादा। क्योंकि किसान राणा जी 5 लाख से 10 लाख किसान होगा प्याज का, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होगा, और व्यापारी होंगे 5 से 7 हज़ार। तो जो ज़्यादा होता है उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है जी।
तो इसलिए सब ध्यान दें, 25-50 पैसे के चक्कर में ना पड़े। पैसे जो अपने अगर व्यापारी आपके पुराने संबंध है, घर जैसे संबंध है, टाइम टू टाइम पैसे दे रहे, तो उसको उधार दे। नहीं, नए आदमी को तो आप नगद पैसे लो। ठीक है जी। कांटे पे गाड़ी पहुँचे और नगद पैसे लो। नए नए व्यापारी प्याज के हर जगह फील्ड में बन रहे हैं, चाहे वो MP हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं भी। ठीक है जी। किसान ज़्यादा विश्वास ना करे, क्योंकि प्याज का काम है, घाटा 50,000 का लगता है तो व्यापारी उसको 50,000 देने में समर्थ नहीं होता उसको करने में। ठीक है जी। वो 50,000 के चक्कर में उसके चक्कर काटेगा आगे पीछे। तो इस चीज़ को किसान नोटिस करें भाई, 25-50 पैसे के चक्कर में गलत आदमी को प्याज लग जाए। ठीक है जी। पैसे देखो, अपनी पूंजी देखो, जो भी है। ठीक है जी। बाकी बाजार और की जो राजस्थान के और दूसरे मालदीन के अलावा जो दूसरे इलाके हैं, देखो जी, जो दूसरे इलाके में बता दूं, आज राजस्थान में 4 एरिए से प्याज आ रहा है फिलहाल। एक तो कुचामण की पीली पत्ती आ रही है 11 रुपए से लेके ऊपर में 13। ठीक है ये जी। कोई 14-15 इक्का दुक्का लाट बिक जाता है, इसका कोई भाव नहीं है। 11 रुपए से 13 रुपए का जर्नली भाव है। कोई एक आधी गाड़ी 14 बिक गई, 15 बिक गई, तो 1-2% की गिनती नहीं आती भाव। ठीक है जी। इसके बाद मथानिया का बता दूं मैं आपको, ये जैसे गाड़ी लगी जोधपुर मथानिया की। ये वो, हाँ जी, हाँ जी, वो लिए लाल वाली। डैमेज की शिकायत है, 9 रुपए से 10 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ। इसके बाद थोड़ा बहुत सिक्कर का सर्दियों वाला माल आ रहा है 8, 9, 10 रुपये। अभी भी सर्दी वाला माल अब भी आ रहा है और अभी आएगा एक हफ्ते में। अच्छा जी। राजस्थान के तो ये 3-4 बेल्टों से प्याज आ रहे हैं। और इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ये धुलिया एरिया से आ रहे हैं। ठीक है जी। ये बम्फर तो बिक रहे हैं 17, 17.5 रुपये किलो। ये ऐसे वाले माल जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। ये 60-70 mm है। कोई और इससे भी पत्तीदार बढ़िया आ जाएगा तो 18 रुपये किलो बिक जाता है। ठीक है जी। मीडियम माल राणा जी आप मान के चलो, महाराष्ट्र के 13 रुपये से 15 रुपये। 13 से 15 रुपये। 15 रुपये, वो कहीं के भी हो, चाहे पुन्ना के हो, चाहे दुलिया के हो, चाहे नासिक के। ठीक है जी। MP की बात करें तो MP के जो माल पड़े हैं, जैसे ये माल है हाँ जी। 13, 13.5, ये 12, 12.5। ठीक है आगे जी। 1-2 लाट हमने बेचे हैं 10 रुपये, 11 रुपये के बेचे हैं हल्के माल। ठीक है जी। जो हल्के हैं, गुल्टा टाइप है, मीडियम माल है, वो 10-11 भी बिक रहे हैं। बाकी जर्नली जो MP का बाजार है, मंडी में 10 रुपये से लेके ऊपर में 14, 14.5 रुपये तक का। MP वाले जी। MP का। ठीक है जी। तो फिलहाल 3 एरिया ज़्यादा आ रहे हैं मंडी में, MP, राजस्थान और महाराष्ट्र के, तीनों के बाजार ही। प्याज ही 3 में, और तो कहीं है ही नहीं प्याज। देखो जी, प्याज तो फिलहाल बंगाल में भी चल रहा है लोकल, बिहार में भी चल रहा है लोकल, अपने ही खाएंगे वो तो, अपने ही कोटा यूपी पूरा में भी संबल एरिया इस टाइम पे चालू हो जाता है। हरियाणा चल रहा है, ये भी अपना आप ही हाँ, खुद ये भी खाएंगे। लोकल चालू हो जाता पंजाब वाले अपना खुद खाएंगे। है। पंजाब तो सब जगह थोड़ा थोड़ा लोकल। 15 जून के बाद में लगता है कि थोड़े से कम लोकल के माल कम हो जाएगा। सरकार कहाँ जा लीजिए, सरकार खरीद रही जी कुछ अभी कभी देखो पड़े जी, सो रहे। सरकार नहीं खरीद रही है। सरकार अभी जो पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, तो जो NCCF आता है गृह मंत्रालय के अंडर में, ठीक है आज जी। आपको बता दें, नेफेड भी संस्था है, NCCF भी है। नेफेड मेरे ख्याल से दूसरे उसमें आती है, मेरे को नेफेड का पूरा ध्यान नहीं, ठीक है जी। शायद वो खाद्य मंत्रालय में या किसी में आती है। बाकी NCCF का जो देख रेख करती है वो गृह मंत्रालय के अंडर में। ठीक है जी। तो युद्ध पड़ने के चक्कर में 10 से 15 दिन लेट इसके भी टेंडर खुले नहीं। ठीक है जी। इसकी जो लिस्ट आनी थी टेंडर की, वो भी आई नहीं है। शायद हो के इस वीक में आ जाए या नेक्स्ट वीक में आ जाए। ठीक है जी। बाकी गवर्नमेंट इस साल इतना स्टॉक नहीं लगाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी आइडिया है कि प्याज इस साल ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक बांग्लादेश स्टार्ट नहीं होगा, जब तक राहत थोड़ी भाव में मिलेगी नहीं। और बाजार तो अच्छे मालों के आज भी 14 से लेके 15-16 ही, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मोटे आ जाए तो 17 रुपये बिक रहे हैं। ठीक है जी। बाकी हल्के माल आप अच्छी बात करें जो बेच रहे हो, हम बार बार यही समझा रहे हैं कि भई हल्के माल अपने बेच देना, क्योंकि आगे आगे अब गर्मी, आज से गर्मी स्टार्ट हो गई है। 40+ टेम्परेचर कल से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब गर्मी के दिन आएंगे देखने के लिए, मई आधा और जून तो भयंकर गर्मी पड़ेगी, शायद 45-50 टेम्परेचर भी पहुंच जाए। पहुंच सकता है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए सभी किसानों को यही राय है कि जिसके हल्के माल है वो बेचें। बाकी अच्छे माल जिसके पास भी, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो माल आवक बढ़ी, अब इसका मेन कारण क्या है जी एकदम? देखो जी, मेन मैं आपको बता दूं, शनिवार को 70 गाड़ी प्याज बिका, कल 50 गाड़ी प्याज बिका। शनिवार को पूरा जो हमारा ये नॉर्थ इंडिया है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल हो गया, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, इन इलाकों में लोगों को घबराहट हो गई थी कि भाई यूज़ स्टार्ट होगा और प्याज ले लेके रख लो। ठीक है जी। तो इसलिए लोगों ने लोडिंग भी ज़्यादा कराई। हमने भी व्यापारियों को बोला भाई ये बिक रहा है। एक्चुअल
आज से 1-2 रुपये मार्केट टाइट थी शनिवार के दिन, ठीक है जी। तो माल उस आधार पे इधर लोडिंग ज़्यादा आ गई। तो लोडिंग तो मेरे ख्याल से आजकल में कल तक कट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी बैलेंस ही ज़्यादा यानी है। पहले देख के वो बिक्री शनिवार की सब ने माल मंगाए, हाँ जी, ये हाँ माल बिकने चालू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। बाकी जिसके भी अच्छे माल है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम भी आइडिया 5-6 महीने तक तो लगा ही नहीं सकते ठीक है जी। क्या आगे। बाकी ठीक रहना चाहिए भाव जिसके 7-8 महीने तो है ही हैं इसके जी। देखो जी, आज भी मैं बता दूं राणा जी, प्याज तो वैसे तो देखो 15 से 20 रुपए किलो किसान का नहीं बिकना चाहिए। और जो हम सोच रहे थे कि प्याज 6 रुपए से 10 रुपए किलो बिकेगा, वो नहीं हुआ। वो ठीक अच्छा है। हुआ किसानों के लिए, क्योंकि पहले पॉलिसी जो लग रही थी कि प्याज इस साल 6 रुपए से 10 रुपए बिकेगा, 10 रुपए में स्टॉक हो जाएगा। ठीक पर है जी। आज भी स्टॉक के माल 12, 13, 14 रुपए बिक रहे हैं पीछे। बढ़िया ये माल। अच्छी राहत है किसानों के लिए, क्योंकि ये राहत आप ये लगा लो, दिल्ली फ्रूट मार्केट चैनल ने जो लगातार कवरेज, कहने का मतलब उधर आज तक कवरेज दे रहा था श्रीनगर में, तो प्याज यार पे मरे कहे से तो हमने तो जोर मारा कि 15 रुपए से 20 रुपए के देखो बीच जी, में हम इनका तो माल कहते हैं बिकना। 15 से 20 कम प्याज बिकना ही नहीं चाहिए राणा जी। ये पर क्या करें आज इसके भी लिए? लोग जब ये भी थोड़ा युद्ध चल गया, अच्छा भला माहौल चल गया था। देखो जी, युद्ध तो चल गया, युद्ध खत्म भी हो गया। अब वो चीज़ें नहीं कि युद्ध कब हुआ और कब खत्म हुआ। ठीक है जी। अब तो ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए कि सैनिक भी नहीं मरते और काम भी हो जाता है अंदर ठीक है बैठे जी। ही। तो इस चीज़ से लोग ना घबराएं, भाई युद्ध होगा तो ज़्यादा कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। अब तो बैठे बैठे कार्रवाई हो जाती है। ठीक है अगर जी। दिल्ली से आपको पाकिस्तान के लिए भी मिसाइल छोड़ दी तो दिल्ली से ही छोड़ दोगे आप बैठे बैठे। ठीक है जी। तो इस चीज़ों से ना घबराएं। बाकी यही है कि भाई हर आदमी रोज़ वीडियो इसलिए देखे कि क्या बाजार और क्या कंडीशन में क्या प्याज बिक रही है। ठीक है ये जी। नहीं कि आप एक दिन वीडियो देखो, दूसरे दिन वीडियो नहीं देखो, रोज की वीडियो देखनी चाहिए अलग अच्छा, अलग। जैसे शनिवार तक बिक्री अच्छी हुई, 1-2 रुपए बढ़े भी, नज़ारा तो आया बेचने में, इसमें लेने वाले ने अपने आप सामने से आके माल मांगा जी। देखो जी, नज़ारा तो जब राणा जी ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ती है ना, तो वाकई नज़ारा देखने के लिए बढ़िया मिलता है। इतना ग्राहक था शनिवार को, मैंने 1800 कट्टे बेचे। शनिवार को शनिवार 1800 कट्टे प्याज में अप्रैल और मई में पहली बार बेचे इस साल में, बता रहा हूँ। ठीक है जी। पहली बार हुआ है कि 1800 पैकेट सेल हो गया दुकान पे। ठीक है जी। और कल से सेल 700 कट्टे पे आ गई है। 6-700 6-700 6-700 तो नॉर्मली है। कहने का मतलब 800 कट्टे 900 कट्टे 2 गाड़ियों में गिने जाते हैं, पर 5 गाड़ी बिक जाना एक साथ में। शनिवार को अच्छा माहौल था, इसलिए 5 गाड़ी बिकी। चलो बना के रखो जी, कोशिश करके रखो, कोई ना कहीं बढ़िया। कोशिश तो पूरी है, कोशिश तो पूरी बनी भी रहेगी, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि प्याज 15 जून के बाद 15 से 20 रुपये मंडियों में बिके। अच्छी क्वालिटी होगी तभी बिकेगा, हल्के होंगे तो नहीं बिकेगा। ठीक है हम जी। चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, बाकी लग नहीं रहा है, क्योंकि माल क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है पीछे इस साल कि राणा जी आंकड़े और हिसाब लगाना भारी पड़ रहा है। ठीक है जी। क्योंकि फसल ज़्यादा लगा दी किसानों ने। जो किसान 4-5 बीघा लगाता था, उसने 8-10 बीघा फसल लगा दी। दुगनी से ज़्यादा हो गई ना, हाँ, बाकी रेट दुगनी तक भी चल जाती है। देखो जी, दुगनी भी डबल हो जाती है राणा जी। पिछले साल कम फसल थी और अच्छे रेट में। मेरे ठीक है। ख्याल से ऐसा साल अभी तक प्याज की हिस्ट्री में आया नहीं। लगातार 2024 में जैसा साल गया ना राणा जी प्याज का, ऐसा साल कभी नहीं आया। ठीक है जी। मेरी हिस्ट्री में तो आया नहीं, बाकी मुझे पीछे का पता नहीं। 2010 बहुत अच्छे रेट रहे, सर्दी के भी गर्मी के भी, हर प्याज। तो इसलिए किसान भाई अलग अलग फसल लगाओ। ये नहीं कि आपने प्याज ही लगानी है, प्याज तेज है तो प्याज लगा दिया, लहसुन तेज है तो लहसुन लगा दिया। ठीक है जी। और चीज़ें भी लगाओ उसके साथ में, जिससे रेट बरकरार रहे। लहसुन ने भी दोबारा जंप मार लिया जी अब तो। क्या रेट बिक रहा है जी लहसुन? लहसुन तो हिमाचल वाला तो 60-70 रुपये से लेके 140 रुपये तक जा लिया। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब वाला वही 40 से लेके 90-100 रुपये तक। तो काफ़ी रेट पूछते हैं लोग लहसुन के भी, तो लहसुन के रेट भी ठीक ही है, पहले के मुकाबले तो सही हाँ है। जी, हाँ जी। इस समय जो मेन जो दारमदार है पंजाब की है, पंजाब का जो रेट है 40 रुपये से लेके 90 रुपये तक के बढ़िया रेट चल रहे हैं। बिल्कुल इससे बढ़िया तो ऊपर भी चले जाएंगे, नहीं नॉर्मल तो यही चल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस ये मोबाइल 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। धन्यवाद भाई साहब।